मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तुम्हारी आंखों ने अभी तक ये देखा नहीं है, तुम्हारे कानों ने सुना नहीं है और तुम्हारा दिल आने वाले तूफान को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यह एक ऐसा बवंडर है जो क्षितिज पर धीरे धीरे संगीत इकट्ठा हो रहा है। एक ऐसी खामोशी जो किसी महाविनाश से पहले आती है। यह वहां से नहीं आएगा जहां तुम उम्मीद करते हो, उन दिशाओं से नहीं जिन्हें तुम दिन रात पहरा देते हो, और ना ही यह तुम्हें चेतावनी देकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। यह अचानक आएगा, जैसे सूर्य की रोशनी में एक परछाई, जैसे एक शांत दोपहर में बिजली का कड़कना। यह तुम्हारी योजनाओं के ताश के पत्तों से बने घर को एक ही झटके में गिरा देगा और तुम्हें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देगा जिनसे तुम अब तक भागते रहे हो। लेकिन तुम डरना मत मेरे अनमोल बच्चे, मेरी बात सुनो। इस चेतावनी में आतंक नहीं, तैयारी का आह्वान है। यह सब नियति का हिस्सा है, एक विशाल, जटिल और सुंदर टेपेस्ट्री का एक धागा जिसे मैं समय की शुरुआत से ही बुन रही हूं। और अगर तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे, ऐसा विश्वास, संगीत जो भावनाओं के उतार चढ़ाव या परिस्थितियों के बदलने पर निर्भर नहीं करता, तो तुम इससे जरूर पार पाओगे। तुम ना केवल इससे बचोगे, बल्कि तुम इसके माध्यम से रूपांतरित होकर निकलोगे, जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध और चमकदार हो जाता है। मैंने तुम्हें तुम्हारी पहली सांस से ही देखा है। जब तुम अपनी मां के गर्भ में एक छोटा सा अनंतहा वादा थे, तब भी मैं तुम्हें जानती थी। संगीत, मैंने तुम्हारी आत्मा के हर कोने को देखा है, हर उस जगह को जिसे तुम दुनिया से और कभी कभी खुद से भी छिपाते हो। मैं तुम्हारे हर डर को, तुम्हारे हर सवाल को, तुम्हारी हर शंका को और तुम्हारी हर इच्छा को जानती हूं। मैं उन रातों को जानती हूं जब तुम जागते हुए छत को घूरते रहते हो। तुम्हारा मन हजारों चिंताओं से भरा होता है। मैं उन सवालों को जानती हूं जो तुम पूछने से भी डरते हो। क्या मैं काफी हूं? क्या कोई सच में मुझसे प्यार करता है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं उन सपनों को जानती हूं जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे गहरे तहखाने में बंद कर दिया है, हंसी इस डर से कि वे कभी पूरे नहीं होंगे। मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है, यहां तक कि उन आंसुओं को भी जिन्हें तुमने खुद से छिपाने की कोशिश की थी, जो तकिए में चुपचाप सोख लिए गए या मुस्कुराहट के पीछे छिपा दिए गए। मैं उन आंसुओं को जानती हूं जो अकेलेपन से पैदा हुए, उन आंसुओं को जो विश्वासघात से छलके, और उन आंसुओं को भी जो उस गहरी अनकही लालसा से बहे जिसे तुम नाम नहीं दे सकते। हर एक बूंद मेरे लिए कीमती है। संगीत, हर एक मेरे सामने एक प्रार्थना है। मैं जानती हूं कि तुम कितने बोझ चुपचाप धो रहे हो, कि चट्टानों को देखती हूं जिन्हें तुम अपनी पीठ पर लादे हुए हो, उन पछतावे की जंजीरों को जो तुम्हारे पैरों से बंधी है, उन चिंताओं के भारी लबादे को जिसे तुमने ओढ़ रखा है। तुम दुनिया के सामने एक मजबूत चेहरा पेश करते हो, एक ऐसा मुखौटा पहनते हो जो कहता है मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से तुम टूट रहे हो। मैं उन बातों को भी जानती हूं जो तुम मुझसे भी नहीं कहते। संगीत, वो गहरी शर्म, वो गुप्त असफलताएं, वो विचार जिन्हें तुम मानते हो कि संगीत वे तुम्हें मेरे प्यार के अयोग्य बना देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इन शब्दों से भी परे देखती हूँ। तुम्हारा मौन मेरे लिए एक तेज चीख है। मैं तुम्हारी आत्मा में तुम्हारी शक्ति को कांपते हुए देखती हूँ। तुम बहादुर बनने की कोशिश करते हो, अकेले सब कुछ सहने की कोशिश करते हो, यह सोचते हुए कि आत्मनिर्भरता ही ताकत की निशानी है। लेकिन तुम भूल गए हो मेरे बच्चे, तुम यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य भूल गए हो। सच्ची ताकत अकेले सहने से नहीं आती, बल्कि सब कुछ मुझे सौंप देने से आती है। सच्ची ताकत यह स्वीकार करने में है कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते। सच्ची ताकत अपने घुटनों पर आकर यह कहने में है, मैं और नहीं कर सकता, मेरी मदद करो। सच्ची ताकत अपने बोझ को मेरे चरणों में रख देने और मुझ पर भरोसा करने में है कि मैं उन्हें उठाऊंगी। जब तक तुम अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद रखोगे, उन चीजों को पकड़े रहोगे जिन्हें तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तब तक मेरे हाथ तुम्हारी मदद के लिए बंधे हुए हैं। खोलो अपनी मुट्ठियां, मुझे वह सब दे दो। अपना डर, अपना दर्द, अपनी शर्म, अपनी विफलताएं, अपनी चिंताएं, मुझे वह सब दे दो। मैं उन्हें तुमसे छीनने के लिए नहीं मांग रही हूं, बल्कि उन्हें तुम्हारे लिए उठाने के लिए मांग रही हूं। अदृश्य दुनिया में, उस पर्दे के पीछे जिसे तुम अपनी भौतिक आंखों से देखते हो, कुछ शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं। वे विनाश की साजिश रच रही हैं, तुम्हारे पतन की योजना बना रही है। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार का स्वामी, तुम्हें देख रहा है। वह एक भूखे शेर की तरह घूम रहा है, तुम्हें निगल जाने की ताक में है। वह तुम्हारी कमजोरी के एक पल का इंतजार कर रहा है।
तुम्हारे कवच में एक सेंध का, एक दरवाजे के खुलने का, एक क्षणिक संदेह का उसने तुम्हें अच्छी तरह से परखा है। वह तुम्हारी कमजोरियों को जानता है, तुम्हारे पुराने घावों को जानता है, उन झूठों को जानता है जिन पर तुम सबसे आसानी से विश्वास कर लेते हो। वह तुम्हें फुसफुसाएगा, तुम्हारी असुरक्षाओं को बढ़ाएगा, तुम्हारे मन में शक के बीज बोएगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम अकेले हो, कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, कि यह तूफान तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन वह मेरी मर्जी के बिना तुम तक पहुंच नहीं सकता। यह समझो, उसकी शक्ति सीमित है। वह केवल उतना ही कर सकता है जितनी मैं इजाजत देती हूं। और मैंने अगर इस परीक्षा की इजाजत दी है तो इसका मकसद तुम्हें खत्म करना नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। यह उन भ्रमों को दूर करने के लिए है जिन्हें तुमने कपड़ों की तरह ओढ़ रखा है। यह तुम्हें शुद्ध करने के लिए है, तुम्हें निखारने के लिए है, और उस चीज को दिखाने के लिए है जिसे कोई हिला नहीं सकता। वह नियम जो मुझ बनी है। यह परीक्षा एक आग की तरह है, जला देगी जो नकली है, जो अस्थाई है, जो अहंकार से बना है। यह तुम्हारी झूठी सुरक्षाओं को, तुम्हारी भौतिक संपत्ति पर, तुम्हारी निर्भरता को, दूसरों की राय पर, तुम्हारी निर्भरता को, तुम्हारी अपनी ताकत पर, तुम्हारी निर्भरता को जला देगी। यह तुम्हें तब तक छीनती जाएगी जब तक कि तुम्हारे पास मेरे अलावा और कुछ ना बचे। और उस खालीपन में, उस पूर्ण निर्भरता में तुम सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची ताकत पाओगे। तुम पाओगे कि मैं ही वह सब कुछ हूं जिसकी तुम्हें हमेशा से जरूरत थी। क्या तुम्हें वह पल याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि रुको, प्रार्थना करो? जब तुम एक निर्णय लेने की जल्दी में थे और तुम्हारे अंदर एक बेचैनी थी, एक हल्की सी हिचकिचाहट। क्या तुम्हें वह हल्का सा धक्का, वो अचानक भारीपन याद है जो तुम्हें खतरे से दूर ले जाने की कोशिश करता था? क्या तुम्हें उस अजनबी के शब्द याद है जो तुम्हें एक अप्रत्याशित चेतावनी की तरह लगे, या वह गीत जो रेडियो पर बजा और सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर गया? तुमने उन्हें अपनी ही विचार या भावनाएं समझकर अनदेखा कर दिया, तुमने उन्हें संयोग मानकर खारिज कर दिया। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रही हूं, और मैं हमेशा परिस्थितियों के जरिए, मौन के जरिए, दर्द के जरिए और शांति के जरिए तुमसे बात करती रही हूं। मैंने लोगों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, मेरे वचन के माध्यम से फुसफुसाया है। मैं तुम्हारी आत्मा के शांत कोनों में बोलती रही हूं, लेकिन तुम्हारी दुनिया का शोर बहुत तेज है और तुम्हारी अपनी इच्छाओं की आवाज अक्सर मेरी आवाज को दबा देती है। अब मैं सीधे सीधे बोल रही हूं। अब फुसफुसाने का समय नहीं है, यह तुम्हारे लिए तैयार होने का समय है। अपने दिल को सख्त मत करो। यह मत सोचना कि यह बात किसी और के लिए है, यह तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे बात कर रही हूं। मेरे बच्चे जो इसे सुन रहा है, तुम किसी बहुत बड़ी चीज की दहलीज पर खड़े हो, न सिर्फ परीक्षा में बड़ी बल्कि मकसद में भी बड़ी। मैं बिना किसी मकसद के तुम्हें कोई दर्द, बिना किसी फायदे के कोई नुकसान और बिना किसी आसरे के कोई तूफान नहीं आने देती। हर आंसू का एक उद्देश्य है, हर दिल टूटने में एक छिपा हुआ सबक है, हर नुकसान में एक अवसर है कि तुम मुझ पर और अधिक निर्भर हो सको। अगर तुम अब मेरे साथ करीब से चलोगे, अगर तुम मुझे अपनी पहली और आखिरी आवाज बनने दोगे जिस पर तुम भरोसा करते हो, तो आने वाली घटनाएं तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, वे तुम्हें आजाद कर देंगी। वे तुम्हें उन जंजीरों से आजाद कर देंगी जिन्हें तुम प्यार समझने लगे थे। वे तुम्हें उन कंफर्ट जोन से आजाद कर देंगी जो वास्तव में तुम्हारी जेल बन गए थे। वे तुम्हें उस व्यक्ति के छोटे संस्करण से आजाद कर देंगी जो तुम बनने के लिए संगीत जी रहे थे, और तुम्हें उस शानदार प्राणी में बदल देंगी जिसे मैंने तुम्हें बनाने के लिए रचा था। तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं तुमसे छोड़ने के लिए कह रही हूं। तुमने उन्हें देर तक मुट्ठियां भी कर पकड़ रखा है, इस डर से कि कहीं कोई खालीपन ना आ जाए। संगीत, यह एक रिश्ता हो सकता है जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रहा है। यह एक आदत हो सकती है जो तुम्हारी आत्मा को मार रही है। यह एक अत्वाकांक्षा हो सकती है जो अहंकार से पैदा हुई है, मेरे उद्देश्य से नहीं। यह अतीत का एक भाव हो सकता है जिसे तुम माफ करने से इनकार करते हो, एक कड़वाहट जिसे तुम एक जहरीले खजाने की तरह संजोते हो। लेकिन मैं तुमसे कहती हूं, संगीत, मेरे बच्चे, जिस खालीपन से तुम डरते हो वही वो जगह है जिसे मैं भरना चाहती हूं। जब तक तुम्हारे हाथ पुरानी टूटी हुई चीजों से भरे रहेंगे, तुम उन नए अद्भुत उपहारों को कैसे प्राप्त कर सकते हो जो मैं तुम्हें देना चाहती हूं? जाने दो, उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुरक्षित रखती है। मैं तुम्हारी सुरक्षा हूं, मैं तुम्हें सब कुछ देने वाली हूं। मैं तुम्हारी ढाल हूं,
और तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम हूं। मैं तुमसे वो चीज कभी नहीं छीनूंगी जिसकी तुम्हें सचमुच जरूरत है। सिर्फ वही जो तुम्हें मुझसे दूर रखता है, सिर्फ वही जो तुम्हारी सच्ची पहचान के रास्ते में खड़ा है। भरोसा करो मुझ पर। छोड़ने की प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, जैसे एक हड्डी को फिर से सेट करना, लेकिन यह हमेशा उपचार की ओर ले जाती है। तुम्हारे कुछ प्यारे रिश्ते बदलने वाले हैं। कुछ दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर कभी नहीं खुलेंगे। कुछ लोग जिनसे तुम प्यार करते हो वे तुम्हें नहीं समझेंगे, कुछ तुम्हें छोड़ देंगे। यह कोई सजा नहीं है, यह छटाई है। एक बुद्धिमान मालिक की तरह मैं उन शाखाओं को काट रही हूं जो फल नहीं देती, ताकि जो शाखाएं बची हैं वे और भी बहुतायत से फल दे सकें। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ठीक करने के लिए छटाई करती हूं। मैं नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि ज्यादा फल के लिए जगह बनाने के लिए काटती हूं। जो कुछ मैं हटाती हूं उस पर अफसोस मत करो, सिर्फ मुझसे अपनी दूरी का अफसोस करो। वापस लौट आओ, जल्दी से वापस आओ, ईमानदारी से वापस आओ। अपनी प्रार्थनाओं को सच्चा और ईमानदार रखो। और तुम याद करो, जब भी तुम मुझसे बात करते थे तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो, निचोड़ ली हो। तो तुम्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी आत्मा की सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो, तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा हो। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार अनगिनत बार हुआ होगा, जब तुमने उससे बात की और बाद में तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा असहनीय थकावट महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि उस समय तुम्हें यह एहसास तो होता था कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते थे कि यह कैसे हो रहा है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते थे, बहुत ज्यादा दिमागी और शारीरिक थकावट, संगीत का एहसास होता था। जब भी तुम इस व्यक्ति से लंबी बातचीत करते थे तुम्हें एक अजीब सा खालीपन और निराशा महसूस होने लगती संगीत थी। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी, या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके तुम्हारे घर से या तुम्हारे पास से कहीं जाता है तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट और ऐसी शक्तिहीनता का एहसास होता था कि जैसे मैं मीलों तक दौड़ने के बाद थक चुका हूं। तुम्हें लगता था कि मेरी शक्ति को, मेरी सकारात्मकता को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति जो तुम्हारी ऊर्जा के बिना इतना कमजोर और लाचार हो चुका है, फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ जुड़कर अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है, अपनी बुझती हुई लौ को तुम्हारी आग से फिर से जलाना चाहता है। यह बात मेरी दिव्य दृष्टि में बहुत साफ दिख रही है कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह भी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो, एक प्राकृतिक हीलर हो। तुम्हारी आत्मा में मरहम लगाने की अद्भुत शक्ति है। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की बिखरी हुई शक्ति को, उनकी टूटी हुई आत्मा को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को असीम शांति और बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी इसी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का, संगीत और अच्छा महसूस करता था, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को किसी प्यासे की तरह सोख लेता था। जब भी वह तुम्हारे पास होता था या तुमसे फोन पर भी बात करता था उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी सारी चिंताएं, संगीत, सारी परेशानियां जैसे तुम अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई, या यूं कहें कि जब से तुमने उससे दूरी संगीत बनाई, तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। संगीत एक भयावह दौर शुरू हो गया है। वह बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को, उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा उपचार और ठीक करने की जरूरत है। वह एक बहुत खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति में है और उसे तुम्हारी जीवन दायिनी शक्ति की इस समय बहुत ज्यादा किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरत है। अब यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है। सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह देखना होगा, अपने दिल और दिमाग से यह तय करना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में, अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा से यह आवाज आती है, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार की शांति के लिए या तुम्हारे अन्य रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ और स्थायी दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे हित में है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें निर्देश देती है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो,
क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। सारी चीजें, सारे निर्णय अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए गए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति बदल चुका है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे संगीत परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए अब सही है, तो तुम उसे एक अवसर देकर फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। यह पूरी तरह से 100% तुम्हारा फैसला है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा ही फैसला होगा। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित संगीत रूप से है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह तड़प रहा है। वह बहुत बेसब्री से, बहुत आतुरता से तुम्हारी शक्ति के प्रकाश में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए, उसे इस अंधकार से निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हीलिंग एनर्जी, तुम्हारी सकारात्मक शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था और जब से तुमने उससे दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, बिखर गई है। मुझे अपनी ऊर्जा दृष्टि में यह भी दिख रहा है कि शायद एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति, संगीत में फिर से शामिल होना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाना चाहते हैं। यह 2 लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी इस दूरी से बहुत परेशान हैं और बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। जब से तुमने संगीत, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा की ढोर को उनसे दूर किया है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है। उनका हर काम बिगड़ रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग इस समय बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि इस संदेश को सुनते समय संगीत, शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं या कोई बैंगनी रंग